भगवान की नजर में हमारे कर्म सिर्फ एक कार्य नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई का प्रतिबिंब होते हैं। वह हर अच्छे काम की छवि में अपनी कृपा बिखेरते हैं और हर गलत कदम से हमें सिखाते हैं कि सच्चाई की राह ही परम पिता के करीब ले जाती है। कर्म वह क्रिया है जो हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के रूप में प्रकट होती है और यह हमारे भविष्य के परिणामों को निर्धारित करती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सकारात्मक फल मिलते हैं और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें इसके प्रतिकूल परिणाम का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आज के कर्म आपके कल को कैसे आकार देते हैं? कर्म और भाग्य की एक गहरी और अद्भुत कड़ी है जो आपके जीवन के हर कदम में छिपी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपके छोटे छोटे कार्य आपके भाग्य को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देने के लिए? चलिए इस यात्रा पर चलते हैं। इससे पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, एक समृद्ध और न्यायप्रिय राजा थे जिनका नाम राजा धर्मवीर था। वह अपने राज्य अयोध्या में एक आदर्श शासक के रूप में जाने जाते थे। धर्मवीर अपने विवेक, सच्चाई और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज में सब सुखी और संतुष्ट थे। राजा धर्मवीर ने हमेशा अपने राजपृष्ठ में यह कहा था, सच्चे कर्म ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। राजा धर्मवीर हमेशा अपने राजवंश, पुरुषार्थ और धर्म का पालन करते थे। वह अपने मंत्रियों के साथ हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बहुत सोचते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि वे अपने राज्य के सभी वर्गों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझेंगे। उन्होंने एक भव्य सभा का आयोजन किया और सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने राजा की प्रशंसा की और अपनी समस्याएं सामने रखीं। एक गरीब किसान ने उन्हें बताया कि उसकी फसल खराब हो गई थी और वह बेहतर जीवन जीने की उम्मीद रखता था। राजा ने तत्काल सहायता का आदेश दिया और किसान को उसकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। यह सुनकर किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, आपके अच्छे कर्मों का फल हमेशा आपके साथ रहेगा महाराज। कुछ महीनों बाद राजा ने सुना कि उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में एक विद्रोह हो रहा है। विद्रोही चाहते थे कि राजा अपने नियमों में बदलाव करे और उन्हीं के अनुसार शासन करे। राजा ने सोचा कि इस विद्रोह को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सामंजस्य और संवाद है। उन्होंने एक यात्रा की योजना बनाई ताकि वह खुद उस क्षेत्र के लोगों से मिल सके। राजा धर्मवीर ने अपनी सुरक्षा टुकड़ी के साथ विद्रोहियों के इलाके का दौरा किया। जब राजा उस क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत राजा के प्रति विद्रोही भावना का प्रदर्शन किया। राजा धर्मवीर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लोगों से कहा, मैं यहां आपके दिमाग को समझने और समाधान खोजने के लिए आया हूं, आपके साथ मिलकर। लोग उनकी ईमानदारी और करुणा को देखकर चकित रहे। उनमें से एक ने पूछा, राजा, क्या आप सच में हमारी समस्याओं को समझते हैं? राजा ने उन्हें बताया, मैं जानता हूं कि आप सभी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और मैं इसे बदलने का प्रयास करूंगा। सभा में राजा ने कहा, कर्मों का फल हमेशा आपके साथ होता है। आज जो बीज आप बोते हैं वही कल का फल बनता है। यह सुनकर लोग कुछ शांत हुए और उन पर विश्वास करने लगे। राजा ने विद्रोहियों से सुझाव मांगे कि वे उनके लिए क्या चाहेंगे। बात करते करते विद्रोहियों ने अपनी समस्याएं साझा की और अपने अधिकारों की मांग की। राजा ने एक समझौते की पेशकश की जिसमें उन्होंने खेती के मुद्दों को सुलझाने का वादा किया। उन्होंने कहा, मैं आपके काम का फल आप तक पहुंचाने का वादा करता हूं। आने वाले समय में राजा ने अपने वादों का पालन करते हुए किसानों के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किए ताकि हर व्यक्ति को बेहतर जीवन मिल सके। वास्तविकता यह है कि हमारे कर्म हमें नए रास्ते दिखाते हैं, राजा ने कहा। इसमें लोगों ने राजा के प्रति और भी अधिक श्रद्धा प्रकट की। वर्षों बीत गए और धर्मवीर का राज्य समृद्ध हो गया। लोग खुशहाल रहने लगे और राजा की प्रशंसा करते और उनके निर्णयों का पालन करते।
लेकिन एक दिन राजा धर्मवीर ने महसूस किया कि उनके राज्य में एक नया खतरा आ रहा है। एक सम्राट राजा चक्रवर्ती ने उनके राज्य की बड़ी संपत्ति पर आंखें जमा ली थीं। वह विचारशील और बलशाली था और उसकी सेना विशाल थी। राजा धर्मवीर ने महसूस किया कि राज्य की सुरक्षा के लिए तैयार रहना अत्यंत आवश्यक था। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ चर्चा की। कुछ मंत्री राजा को सलाह देते रहे कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए और संभावित युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन राजा ने कहा, युद्ध से किसी के भी मन को शांति नहीं मिलती। हमें पहले शांति की कोशिश करनी चाहिए। राजा धर्मवीर ने एक संदेश भेजा कि वे राजा चक्रवर्ती से मिलना चाहते हैं। राजा चक्रवर्ती ने राजा धर्मवीर से मिलने पर कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे शांति की बात कर सकते हो? राजा धर्मवीर ने उत्तर दिया, यह युद्ध नहीं बल्कि बातचीत का समय है। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहें। लेकिन राजा चक्रवर्ती ने सैनिकों की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। राजा धर्मवीर के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि उसे साहस और तेजी से निर्णय लेना होगा। जैसे ही युद्ध का समय निकट आया, राजा ने अपने मंत्रियों को एकत्र किया और कहा, याद रखें, जो युद्ध में अपने कर्मों के महत्व को नहीं समझता वह केवल विनाश लाता है। हमें शांति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। राजा धर्मवीर ने अपनी योजना बनाई कि वह एक शिविर स्थापित करेगा और चक्रवर्ती के सैनिकों से बातचीत करेगा। राजा ने कहा, युद्ध से जाने क्या होगा, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। राजा धर्मवीर की कोशिशों के बावजूद युद्ध छिड़ गया। राजा चक्रवर्ती ने आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन राजा धर्मवीर ने अपने सैनिकों से कहा, इस युद्ध में हमारे कर्म ही बोलेगा। लड़ाई के दौरान कई लोग घायल हुए। राजा धर्मवीर ने अपने लोगों को समझाया, हर एक कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको उस स्थिति का सामना करना होगा। यह वाक्य उनके हृदय में गूंजा। अंततः राजा धर्मवीर ने चक्रवर्ती को समझाने का प्रयास किया। चक्रवर्ती को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ और उसने युद्ध बंद करने का निर्णय लिया। दोनों राजा ने एक सेकंड के लिए अपनी तलवारों को रोका और एक दूसरे के चेहरे में देखा। उस पल में दोनों ने अनुभव किया कि असली शक्ति युद्ध में नहीं बल्कि समझौते और सम्मान में है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बिना लड़े जीता जाता है, राजा धर्मवीर ने कहा। राजा धर्मवीर और राजा चक्रवर्ती ने मिलकर अपने राज्यों को जोड़ने का निर्णय लिया। इस समझौते से दोनों के राज्यों में समृद्धि और शांति का सूत्रपात हुआ। किसान अपनी फसल की कड़ी मेहनत की कीमत चुका रहे थे। राजा धर्मवीर ने कहा, आपके अच्छे कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। उसी समय राजा धर्मवीर ने यह समझा कि हर कार्य का एक फल होता है। अच्छे कर्मों से न केवल राजा की बल्कि पूरे राज्य की उन्नति होती है। इस पूरी घटना से राजा धर्मवीर ने सीखा कि हमें अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है और इससे हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कर्मों का फल हमेशा हमें मार्गदर्शित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमेशा हमारे साथ होता है। राजा धर्मवीर की जर्नी हमारे लिए प्रेरणादायक है। हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझने और उन्हें सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है। कृष्ण कहते हैं, कर्म बड़ा है, जिसका अर्थ है कि हमारे काम और प्रयास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग्य यानी किस्मत निश्चित तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना हमें निष्क्रिय बना सकता है। कृष्ण के इस विचार का संदेश है कि कर्मों के जरिए हम अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम ईमानदारी से कड़ी मेहनत करें और सही निर्णय लें तो अच्छे परिणाम प्राप्त करना संभव है। यही कारण है कि कर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि सही कर्म न केवल हमारे भविष्य को आकार देता है बल्कि यह हमारी स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बात करेंगे, जहां के लोगों को अपने भाग्य और कर्म का महत्व समझने में एक साधु का योगदान महत्वपूर्ण साबित होता है।
यह कहानी अर्जुन और रोहन की है, जो दो करीबी मित्र हैं। एक मेहनत करता है जबकि दूसरा अपने भाग्य पर भरोसा करता है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं। सर्वेश्वरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हर कोई अपने जीवन में बहुत साधारण था। गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां लोग अपने भाग्य के लिए प्रार्थना करने आया करते थे। गांव के लोग अपनी मेहनत को भाग्य के समक्ष छोटा मानते थे। अर्जुन, एक मेहनती किसान, अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहता था। उसकी मेहनत दिन रात खेतों में होती थी। वहीं उसके मित्र रोहन का जीवन भाग्य पर निर्भर था। वह हमेशा यही कहता था, मेरे भाग्य में लिखा है, मुझे जो मिलेगा वही होगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि भाग्य और कर्म का क्या महत्व है। उन्होंने कहा, हे भक्तों, भाग्य सिर्फ एक भाग्य है, लेकिन आपके कर्म ही आपके भाग्य को साक्षात करते हैं। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उसके दिल में इन शब्दों का जोरदार प्रभाव हुआ। अपने मित्र से उसने कहा, रोहन, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। रोहन ने हंसते हुए कहा, क्यों अर्जुन, तेरा भाग्य ही तुझे आगे बढ़ाएगा। अर्जुन ने तय किया कि वह मेहनत करेगा और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करेगा। उसने अपनी सभी बाधाओं को पार करने का संकल्प किया। उसने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और नई तकनीकों का अध्ययन करने लगा। वहीं रोहन अभी भी अपनी पुरानी आदतों में उलझा हुआ था। वह दोबारा से साधु की बातों को अनसुना कर देता। मौसम बदलने लगा और फसल कटाई का समय आ गया। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में सजीव सरसों की फसल लहलहा उठी। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। रोहन के खेत वहीं पुराने रहे। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और कहता रहा, मेरे भाग्य में कुछ बड़ा होगा। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन ने अपनी फसल का प्रदर्शन किया। लोगों ने देखकर उसकी तारीफ की। इसी दौरान गांव के मुखिया ने अर्जुन को बधाई दी और कहा, तू ही हमारे गांव का गौरव है। इससे रोहन को जलन हुई। उसने सोचा, मैं भी एक दिन ऐसा करूंगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आ गया। अर्जुन की मेहनत की फसलें तबाह हो गईं, जबकि रोहन की फसल तेज बारिश में भी सुरक्षित रही। अब रोहन ने सोचा, देखो, भाग्य इतने लालची नहीं होते। अर्जुन निराश होकर अपने खेतों की ओर बढ़ा। उसने सोचा, क्या अब मेरी मेहनत बर्बाद हो गई? उसी समय साधु फिर से गांव में आए और कहा, धैर्य रखो, सब कुछ बदलता है। कर्म का फल कभी नकारात्मक नहीं होता। अर्जुन ने साधु की बातों को सुनकर अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाया। उसने सोचा, मेरे कर्मों का फल जरूर मुझे मिलेगा। उसने फिर से खेती शुरू करने का निर्णय लिया। इस बार उसने और भी मेहनत की। उसने गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वे एक दूसरे की मदद करें। धीरे धीरे गांव के लोग भी अर्जुन की मेहनत से प्रेरित होने लगे। कुछ महीने बाद गांव में फिर से फसल का मौसम आया। अर्जुन ने अपनी मेहनत से फिर से अच्छी फसल उगाई। गांव में आलू और गेहूं की भरपूर उपज होने लगी। अब गांव की स्थिति बेहतर हो गई थी। रोहन सोचने लगा, क्या भाग्य ने मुझे धोखा दिया? धीरे धीरे उसने भी अर्जुन की मेहनत का मूल्य समझना शुरू किया। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। एक जलस्रोत सूख गया और गांव में पानी की किल्लत हो गई। सब लोग परेशान थे, लेकिन अर्जुन ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। हमें मेहनत करके एक नया जलस्रोत खोदना होगा। गांव वालों ने उसका समर्थन किया और सबने मिलकर काम किया। कुछ महीनों बाद गांव में जलस्रोत फिर से प्रकट हुआ। सभी ने अर्जुन की मेहनत को सराहा। एक दिन गांव में राज्य का मंत्री आया। उसने अर्जुन की मेहनत की सराहना की और कहा, तुम हमारे गांव के असली नायक हो। तुम्हारी मेहनत ने हमें नई दिशा दी है। रोहन को अब महसूस हुआ कि भाग्य केवल एक स्क्रीन की तरह है। असली रचनात्मकता कर्मों के माध्यम से होती है। उसने अर्जुन से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत ही असली भाग्य है। गांव के शांतिपूर्ण समय में साधु फिर से आए। उन्होंने कहा, भाग्य हमेशा आपका साथ नहीं देता, लेकिन कर्म हमेशा आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव ने मिलकर साधु को सुना और सबने एक साथ निर्णय लिया
कि वे अब हमेशा अपने कर्मों को महत्व देंगे। जिस दिन से अर्जुन और रोहन ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया, गांव में सब कुछ बदल गया। गांव वाले अब एक दूसरे की मदद में लगे रहते थे। अर्जुन ने अब एक संघ की स्थापना की, जहां गांव वाले मिलकर नई तकनीकों को सीखते और अपना जीवन बेहतर बनाते। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी ने मिलकर अपने अपने फलों की प्रदर्शनी लगाई। अर्जुन ने अपनी मेहनत की कहानी सबको सुनाई। रोहन ने अपने अनुभव साझा किए और कहा, कर्म वही है जो भाग्य का निर्धारण करता है। हमने सबने कर्म को महत्व दिया, इसलिए हम सफल हुए। इस घटना के बाद गांव में परिवर्तन की लहर चली। लोग अर्जुन और रोहन की तरह मेहनत करने लगे और अपने जीवन को सुधारने लगे। अर्जुन ने लोगों को समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं चाहिए। मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। एक दिन अर्जुन ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमने सीखा है कि कर्म और भाग्य का रिश्ता बहुत गहरा है। कर्म करते रहो, भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। अर्जुन और रोहन फिर से एक साथ खड़े हुए। उन्होंने सबको बताया कि भाग्य केवल एक पक्षी है जिसे पंखों की जरूरत होती है, और ये पंख तभी मिलते हैं जब हम अपने कर्मों को मजबूत बनाते हैं। गांव में यह संदेश फैलने लगा। लोग अब अपने कर्म पर ध्यान देने लगे और भाग्य को नकारने लगे। अर्जुन और रोहन की अमिस्टाड ने गांव को बदल दिया। इस तरह गांव सर्वेश्वरपुर ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सफलता केवल भाग्य पर नहीं बल्कि कर्म पर निर्भर करती है। जीवन में मेहनत करने से भाग्य भी आपकी ओर आकर्षित होता है। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कर्म बड़ा है और भाग्य उसी का अनुसरण करता है। अर्जुन और रोहन की यह यात्रा एक प्रेरणा स्रोत बन गई, जो हम सबको मेहनत और धैर्य की शक्ति को याद दिलाती है। कामयाबी के लिए केवल शुभ भाग्य की उम्मीद करने की बजाय हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि कर्म और भाग्य का संबंध हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो भाग्य हमें हमेशा सफलता की ओर ले जाएगा। यही है जीवन की सच्चाई। कर्म बड़ा है, भाग्य उसके पीछे चलता है। इस प्रकार यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सफलता का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों पर दृढ़ता से खड़े रहें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत में हम यह सीखते हैं कि जीवन में केवल भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। हमारा कर्म ही असली कुंजी है। अर्जुन और रोहन ने दिखाया कि मेहनत और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भाग्य खुद ब खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। गांव के लोग अब एक साथ मिलकर अपने संघर्षों का सामना करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सफलता के नए रास्ते ढूंढते हैं। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत हमारे हाथों में है और जो लोग कर्म को महत्व देते हैं वे ही अपने भाग्य को खुद बनाते हैं। इस प्रकार अर्जुन और रोहन की कहानी न केवल सर्वेश्वरपुर के लिए एक नई शुरुआत थी, बल्कि यह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। याद रखो, कर्म बड़ा है और जब आप अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं तो भाग्य आपकी मदद जरूर करेगा।